ये देखिए जो है हम देखिए यहाँ गांव मनोहरपुर कायस्थ में है। और जिस तरह से जो जो कहीं न कहीं जितेंद्र की पत्नी जो है काफी जो है मतलब उसको जो समझाने का मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन परिवार आज भी पूरी तरह से कहीं न कहीं सदमे में है। और इस बात को लेके अब कहीं न कहीं जितेंद्र को इस बात की पूरी चिंता सता रही है कि पत्नी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन उसका द्वारा जो पैसा और जेवर जो ले गई है वो कहीं न कहीं जो है। तो हम देखिए बात करेंगे, हमारे साथ जो है कहीं मौजूद है जितेंद्र जी बताइए, जिस तरह से आज पूरा परिवार यहाँ गांव के लोगों से हमने पूछा तुम्हारे यहाँ खाना वाना भी नहीं बनना, क्यों? जी, कुछ घर में परेशानी है, अब कुछ छोड़ के ही नहीं गई है। सुबह चाय-पानी पी लेते हैं बस, ऐसा ही है। पैसों की व्यवस्था नहीं है, जो कुछ था पूरा लेके फरार हो चुकी है। अब उसी सोच कर बस खाली ऐसा है, दिमाग ठिकाने नहीं चल रहा है। देखेंगे कहीं से 1000-500 कल परसों में व्यवस्था बनाएँगे। उसके पास में घर में आटा, राशन कुछ ला के रखेंगे, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरह से बच्चे छोटे छोटे हैं बेचारे, क्यों बेटा क्या नाम है तेरा? कृष खाना नहीं खाया तुमने? नहीं, बड़ा वाला क्या नाम है तेरा? ऋतिक खाना नहीं नहीं, खाया? 3 दिन से खाना बना ही नहीं है कुछ। कुछ है ही नहीं घर में, खाना किससे बनाए? पैसे नहीं है। देखिए कितनी मार्मिक बात है, देखिए कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से आज जितेंद्र का परिवार जिस परेशानी से गुजर रहा है। अम्मा जी बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे ये? परेशान है बहुत। क्या करूँ अगर माँ के घर में कुछ दिख ही ना रहा तो कैसा है। अच्छा जितेंद्र एक चीज बताइए, अब जिस तरह से वो चली गई है और लेकिन उसने तलाक नहीं लिया, जी। तो अब आप क्या क्या इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे कि भाई बिना तलाक के कोई औरत किसी दूसरे आदमी के साथ जो है कहीं न कहीं रह तो सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती? तो क्या क्या वो अगर आपसे तलाक लेगी तो आप इस बात का विरोध करेंगे? छोटे छोटे बच्चे मासूम। जी, पूरा विरोध है मेरा तो। देखो, पुलिस वालों की भी कुछ इसमें थाना मडरा की ढील रही है, क्योंकि जैसे वो बार-बार 200 रुपए कहती जा रही है, कुछ पुलिस ने रिएक्शन नहीं लिया। ज़रा 2-4 थप्पड़ लगाती, ज़रा प्रेशर देती, तो कुछ वो कबूलती। उसके ऊपर उसको 200 रुपए बताती रही हो, उसकी मानती रहे। और मैं जिस दिन से वो गई है, मैं उसी बात को बार-बार दोहराता रहा हूँ, साढ़े 3 लाख रुपए कैश, साढ़े 5 लाख रुपए का जेवरात। मेरी पुलिस वालों ने कुछ रिएक्शन लिया ही नहीं है मेरे ऊपर तो उन्होंने। जैसे उन उसने फर्स्ट बार जो 200 रुपए बोला था, वो 200 रुपए से एंड तक उनकी वही बात चलती रही है, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा है थाने से 2 आदमी अपना अ, भेजना था गाँव में, जितेंद्र झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा था। अभी तक मडरा थाना से कोई पुलिस इंक्वायरी करने के लिए नहीं आई है। कोई सिपाही कोई कोई आज तक दरोगा कोई नहीं आया पूछने के जो आप थाने में बता रहे थे मीडिया को कि मेरे द्वारा जो पैसा कलेक्शन किया गया था, कहाँ-कहाँ से कैसे पैसा आया मेरे घर में, शादी के मात्र 10 दिन रह गए थे आपकी बेटी के। और तो जो है कहीं न कहीं जो पैसा आपने इकट्ठा किया था वो कहाँ से किया, किन-किन से लिया, वो कोई तो आया होगा गाँव जानने जी, के लिए। कोई भी जानकारी लेने नहीं आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासन पुलिस की इसमें लापरवाही रही है, क्योंकि उनको ज़रा मारते-धमकाते 200 रुपए की 200 रुपए की उन्होंने मान ली। मैं शुरू से स्टार्टिंग से यही कहता आ रहा हूँ, साढ़े त 3 लाख रुपए कैश था और साढ़े 5 लाख रुपए का नया पुराना सब मेरा जब से शादी हुई है पूरा ज़ेवरात भी था। और जो सिक्का में गया था 1 लाख रुपए उससे तो वो तो ख़ैर अलग है। जो ये यहाँ से घर पे लेके गई है, वो मुझे मैं जब से ही बोल रहा हूँ मुझे सामान बरामद मिल दिया ज दे दिया जाए। पुलिस वालों ने मेरी सुनी नहीं अभी तलक और दोनों को यहाँ थाने से रिहा कर दिया गया है। अच्छा तो अब चूँकि आपकी जवान बेटी आपकी छाती पे बैठी है, उसके भी हाथ पीले करने होंगे कहीं न कहीं, तो क्या कैसे करोगे आप क्या? जी, प्रशासन से मेरी माँग यही है, जो वो तो उसी के साथ रहना चाह रही है, वो चलो वो तो आपने जैसा भी करा उनको फरार कर दिया है, मगर इतना तो करना चाहिए। अब मेरी जो बेटी है मैं आगे के लिए जो रिश्ता करना चाहूँगा, तो मैं कैसे कर सकूँगा? जो भी मैंने पैसे मेरे पास था, खाली एक तो दूधिया वाला था ये जो चलो इसका तो हो जाएगा हिसाब। दूध बिकाएँगे 6 महीने, साल भर तक इसका हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मैंने किसी के पास 50,000 लिया है, किसी के पास 2 जने के पास 50-50 हज़ार रुपए लिया है, एक के पास से 20,000 रुपए लिया है, 70,000 मैं जो लेके आया था बैंगलोर से जब मैं बाहर से घर आया था, तो मैंने जैसे-तैसे इकट्ठा किया था। अब मैं किस प्रकार से इनको वापिस कर सकता हूँ, आगे के लिए मेरे बच्चे की शादी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सामान वापसी दिलवाया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है।
तो देखिए कहीं न कहीं जितेंद्र की देखिए परेशानी बढ़ती है। मैं देखिए कैमरा पर्सन को देखिए अभी जितेंद्र के बच्चों ने कहा कि उन्होंने खाना नहीं खाया और 3 दिन से इस तरह घर में खाना नहीं बना। तो देखिए कहीं न कहीं देखिए मैं चूल्हा दिखाना चाहूँगा जिस तरह की उसकी कंडीशन दिख रही है, खाना भी नहीं बना और बिल्कुल ऐसा ही उठा हुआ चूल्हा देखिए बिल्कुल रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि परिवार जो है इस समय जो है कहीं न कहीं सदमे में तो है ही है, साथ-साथ इसके जो है कहीं न कहीं जो है बच्चे भी अभी तक जो है कहीं न कहीं उन्होंने खाना नहीं खाया और जिस तरह से परिवार 1-2 पूरी तरह मायूसी में जिस तरह बैठा हुआ है और एक तरह का एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़ा सदमा जो है ज़रूर इस परिवार को लगा है। लेकिन अब ये परिवार कहीं न कहीं और जितेंद्र के द्वारा ही ये माँग की जा रही है कि जिस तरह से जो जो मेरी पत्नी कहीं न कहीं गई है और यहाँ से घर से जो जेवर और कहीं न कहीं पैसा जो नकदी ले गई थी, अगर प्रशासन या पुलिस मेरे उस पैसों को ही वापस करा दे, तो मैं कम से कम जवान बेटी के हाथ पीले कर सकूँ। लेकिन बड़ा सवाल फिर वहीं उठ रहा है कि जिस तरह से जितेंद्र पहले दिन से लगातार उस पैसे की कहीं न कहीं बात कर रहे हैं और जेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मामले को पूरी तरह से पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं खारिज करते हुए ये बात कही गई कि महिला मात्र ₹200 और मोबाइल लेके गई थी। लेकिन इसको बिना किसी जाँच किए या बिना किसी गाँव में वेरीफ़ाई किए हुए और कहीं न कहीं पुलिस ने अब महिला को किस तरह क्लीन चिट दे दी, ये तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गाँव मनोहरपुर कायस्थ के गाँव में जिस तरह से जो है सास जो है होने वाले दामाद के साथ अब थाने से पुलिस के द्वारा जो सास के बयान कराने के बाद जो है उसको जो है जिस तरह से राहुल के साथ भेज दिया है। लेकिन अभी भी दोनों की कहीं न कहीं लव स्टोरी में कई ऐसे कानूनी दांव-पेच शेष हैं। इस पे हम कहीं न कहीं बात करेंगे अलीगढ़ के योगेश सारस्वत हैं अधिवक्ता। इन्हीं से हम जानना चाहते हैं एक्सपर्ट हैं। क्यों वकील साहब बताइए क्या सास जो है जिस तरह से अब जो है यहाँ से चली गई और वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि नहीं मैं राहुल के साथ ही जाऊँगी, उसके साथ ही रहूँगी। तो क्या दोनों शादी कर सकते हैं और शादी करेंगे तो किस तरह के कानूनी दाँव-पेच अभी बाकी हैं? एक विवाहिता पत्नी अगर किसी के साथ अगर जाती है तो 498 आईपीसी का ऑफेंस बनता है और यदि वो विवाहिता पत्नी शादीशुदा होते हुए अगर किसी अन्य पुरुष के साथ अगर शादी कर लेती है तो वो 494 आईपीसी का ऑफेंस बनता है जो नई धारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सेक्शन 82(1) एवं 82(2) के तहत इसमें 7 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा क्या माना जाए जिस तरह से अब दोनों साथ रहेंगे जो है और अगर वो शादी करते हैं तो शादी करने में किस तरह की कानूनी अड़चन है अभी उनको और सामना करना पड़ा इस स्टोरी में? अगर वो बिना तलाक लिए पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो एक गैर कानूनी माना जाएगा। जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो जाता है तब तक उनकी अगर वो शादी कर लेते हैं तो शादी इनवैलिड होगी। कानून उसे कतई स्वीकार नहीं करता और वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और यदि वो शादी नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ 498 आईपीसी का वाद दर्ज होना चाहिए। फिर उस महिला के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होने चाहिए और ये सब सारी प्रक्रिया पुलिस द्वारा ही की जाएंगी। अगर वादी ने कोई प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में दिया है उस थाने के थाना प्रभारी को चाहिए कि वह जो वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसकी पुत्री के विवाह के लिए जो पैसा एकत्रित किया गया था और उसके सोने चांदी के जेवरात भी थे उनको लेकर के वो महिला गायब हुई है। तो प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी को चाहिए था कि जब वो दोनों संबंधित थाने में आ चुके उसके बाद पुलिस उस जीडी को और उनके जो है बयानत के आधार पर 420 406 का ऑफेंस तो उनके खिलाफ बखूबी साबित होता है। अरे पति लगातार कह रहा था पुलिस से, मीडिया से भी लगातार कह रहा था, थाने में खड़े होकर बोल रहा था कि पुलिस जो है जो मेरे द्वारा जो रकम बताई जा रही है 2.5 लाख रुपए और घर में रखे जेवर जो शादी के लिए थे
और मात्र 11-12 दिन पहले ही वो जो महिला जो है कि इनके होने वाले दामाद के साथ, तो उसका कहना ये था कि पुलिस उन सारी चीजों को वेरीफाई नहीं कर रही कि मैं पैसा कहाँ से मैंने इकट्ठा किया, जेवर कैसे बनवाया, कैसे रखा था घर पे। तो जो है इसमें क्या कहेंगे आप? प्रथम दृष्टया पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है और ये ऐसा कृत्य किया गया है कि एक बेटी की शादी होने से पूर्व उसकी माँ उस दामाद के साथ चली जाए। इससे बड़ा समाज में घिनौना कृत्य नहीं हो सकता और पुलिस ने भी, मेरा ये मानना है कि उस दामाद का साथ दिया और वो समाज के प्रति अपराध को बढ़ावा देने जैसा कृत्य है जो नहीं होना चाहिए था। वादी द्वारा कथन किया जा रहा है कि उसके शादी की नगद धनराशि जो रखी थी, जिस शादी होनी थी, उसके सोने चांदी के जेवरात, पुलिस को सबसे पहले उसको टैकल करके उसके पैसे उसके वापस कराने चाहिए थे और उसमें 420 406 का उस प्रार्थना पत्र के आधार पर उसमें अपराध बनता है, उसमें केस दर्ज होता, उसके बाद उस केस की विवेचना होती, तदुपरांत कुछ होता। लेकिन उसमें आईओ की गंभीर लापरवाही रही है। इसमें पुलिस के उच्चाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे समाज में ऐसी कुरीतियां पे रोक लग सके। तो अभी कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है जो सास दामाद की जो कहीं की लव स्टोरी है, अब ये लव स्टोरी में अगर वो शादी करना चाहेंगे तो अभी जो है कई कानूनी दावपेच हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।